कल हमने पढ़ा था दूध के बारे में, आज हम पढ़ेंगे शुद्ध। वो मार्कर कहाँ है? चल छोड़। शुद्ध दूध उत्पादन। शुद्ध दूध उत्पादन ये क्या होता है? आप सब इसके बारे में जानते हो कि दूध उत्पादन शुद्ध कैसे होता है, क्या होता है। तो हम शॉर्ट में अगर मैं कहूं कि शुद्ध दूध क्या होता है, आप एक भाषा में कहेंगे तो आप डायरेक्ट कहोगे कि अच्छी गुणवत्ता वाला दूध। अच्छी गुणवत्ता वाला दूध ही बोलेंगे ना, जिसमें भाई सभी पोषक तत्व तो मौजूद हो। लेकिन अपन क्या बोलते हैं इसमें कि ऐसा दूध जो ताजा हो, स्वस्थ हो। यानी एक तो अपन देखते हैं उसकी गंध। गंध जानते हो, दूध में गंध आती है, वो गंध अच्छी होनी चाहिए, गंध चाहिए। इसके अलावा रोगाणु और धूलकण से मुक्त हो, यानी ऐसा दूध जिसमें गंध हो, यानी जो दूध वाली गंध हो। इसके अलावा रोगाणु मुक्त दूध हो, धूलकण उसमें मौजूद नहीं हो, तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में? ऐसा दूध जिसमें सारे गुण मौजूद हो, अच्छे गुणवत्ता वाला दूध। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है? जो शुद्ध दूध है, अपने को शुद्ध दूध ही क्यों चाहिए? तो सबसे पहला तो शुद्ध दूध हमें ताजा व ताजा व स्वच्छ दूध मिलेगा। भाई अगर दूध को हम तरीके से ले रहे हैं तो एक तो ताजा रहेगा और क्या रहेगा? वो स्वस्थ। ठीक है, दूसरा जो किसान होते हैं, जिसे गवाले बोला या पशुपालक बोल दो, पशुपालक के सामाजिक व आर्थिक जीवन में सुधार क्या होगा? जैसे मान लो उसका दूध अच्छा जा रहा है, अच्छा ताजा निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो ऑटोमेटिक सामाजिक स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा दूध के बाजार में मूल्य बढ़ाना। भाई ताजा दूध है अपने पास, शुद्ध दूध है या ताजा है, तो उसकी रेट भी अलग से बनेगी। यानी बाजार में मूल्य में क्या होगी? वृद्धि। इसके अलावा सामाजिक सुधरेगा उसका जीवन, और स्वच्छ ताजा दूध मिलेगा। इससे रोग कम होंगे। अपन जैसे रोगाणु वाला दूध पी रहे हैं या थनैला रोग वाला दूध पी रहे हैं, तो उससे हमें क्या हो सकते हैं? रोग हो सकते हैं। इसके अलावा बाजार में मूल्य बढ़ेंगे। और भी इसके कारण देख सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो कि यार शुद्ध दूध ही हमें क्यों चाहिए। इसके कारण क्या चाहिए? तो क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ताजा दूध चाहिए, हमें बीमारियों। एक हम और लिख सकते हैं इसमें चौथा, बीमारी से बचने के लिए। बस शुद्ध दूध पी रहे हैं, ताजा दूध पी रहे हैं, तो बीमार थोड़ी होंगे। और ये मान लो कि अपन बीमारी वाला दूध पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बीमार होंगे। और अपन लिख सकते हैं, या लिख दो मैं पांचवा, है ना, कि जैसे डेयरी उत्पाद, दूध के उत्पाद होते हैं दूध निर्मित, जैसे घी, मक्खन, ठीक है, पनीर, छाछ, दही। ये अगर अपन शुद्ध दूध का बना रहे हैं तो ये भी तो क्या निकलेंगे? क्वालिटी के। जैसे मान लो दूध 2 लीटर का, उसमें आपने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो वो ताजा दूध थोड़ी रहेगा, शुद्ध रहेगा क्या? तो उसमें फिर घी निकालोगे, क्या जो नॉर्मल दूध से निकलेगा वैसा निकलेगा क्या? क्या वैसा मक्खन जमेगा? क्या छाछ भी अच्छी होगी? क्या दही ज्यादा जमेगा? नहीं होगा ना। ये भी क्या हो गया? इसका एक फायदा हो गया कि हमें शुद्ध दूध क्यों चाहिए। ठीक है, ताजा शुद्ध दूध चाहिए, बीमारी से बचाएगा, मूल्य बढ़ाएगा, और पशुपालक। इसके अलावा दूध, घी से, जैसे दूध से बनने वाले विभिन्न पदार्थ है, मक्खन है, घी है, पनीर है, छाछ है, दही है, और भी मिठाइयां ले लो आप, तो उसकी क्या होगी? बढ़ाएगा। इसके अलावा कि जो दूध है, छठा देख रहे हैं, दूध को लंबे समय तक स्टोर करना। यानी एक शुद्ध दूध है
मान लो आपके घर का दूध है, आप उसे रखना चाहते हो, सुबह से साफ रख सकते हो ना, रख सकते हो। जैसे डेयरी पे थैली लाते हैं अपन, उसको बाहर रख दो, देखो खराब हो जाएगी। या अपना दूध है, जैसे मान लो सुबह का दूध है, उसको कल तक बाहर रख लो, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उसको शुद्ध नहीं रहेगा वो कल, जैसे कल का दूध है तो आज के लिए शुद्ध थोड़ी रहेगा। वैसे इसमें भी जैसे पानी मिला दो और उसे छोड़ दो, क्या लंबे समय तक रह पाएगा वो? ये क्या है, इसके विभिन्न कारण। अब लिखो आप, हेडिंग डालो, शुद्ध दूध के उत्पादन, शुद्ध दूध उत्पादन। मैं लिखवा रहा हूं, तरीके से बनाएंगे नोट्स, तो ये तो मैं समझाने के लिए बताया आपको। लिखो परिभाषा, स्वच्छ पशुओं से प्राप्त वह दूध, स्वच्छ पशुओं से प्राप्त वह दूध जिसमें अच्छी गंध हो, स्वच्छ पशुओं से प्राप्त वह दूध जिसमें अच्छी गंध हो, धूल मिट्टी रहित तथा जीवाणुओं की संख्या नगण्य हो। स्वच्छ पशुओं से प्राप्त वह दूध जिसमें अच्छी गंध हो, धूल मिट्टी रहित हो तथा जीवाणुओं की संख्या क्या हो, उसमें नगण्य हो। इस दूध को क्या कहेंगे? स्वच्छ दूध या शुद्ध दूध कहेंगे। ठीक है, अब ये अपन ने जो लिखा उद्देश्य, उसके लिखो स्वच्छ दूध उत्पादन के उद्देश्य। पहला लिखो इसमें, अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करना। अच्छी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करना। दूसरा लिखो, दूध से फैलने वाली बीमारियों से बचना। ये अपना तीसरा है ना, इधर देखो, तीसरा क्या, चौथा, दूध से फैलने वाली बीमारियों से क्या करना, बचना। दूध उत्पादन करने वाले, लिख रहे हो ना, धीरे बोलो क्या? तीसरा बोलो, दूध उत्पादन करने वाले पशुपालकों दूध उत्पादन करने वाले पशुपालकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार। जैसे अच्छा दूध हो रहा है, अच्छा उसका उत्पादन हो रहा है, ज्यादा दूध हो रहा है, तो उसकी ऑटोमेटिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। हो गया। चौथा लिखो, अच्छी गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद, अच्छी गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद जैसे दही, छाछ, घी, मावा, पनीर, आइसक्रीम आदि उत्पादन। भाई अच्छा दूध है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, और भी रूप में बना सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, घी, मक्खन, पनीर, छाछ, दही और आइसक्रीम ऐड कर लो इसमें। हो गया। पांचवा लिखो, दूध लंबे समय तक भंडारित करने में सक्षम होगा। यानी दूध को लंबे समय तक अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूध लंबे समय तक भंडारित करने में सक्षम होगा। दूध लंबे समय तक भंडारित करने में सक्षम होगा। दूध के बाजार में मूल्य में वृद्धि होगी।
दूध के मूल्य में बाजार में वृद्धि होगी। हो गया। अब हेडिंग डालो, स्वच्छ दूध को, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें पहले है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। अगर मैं कहूं आपको कि आपका पेपर आज एसएसटी का, इस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप मन से बना के लिख दोगे ना कि अपने को उत्पादन को प्रभावित कैसे कारक करेंगे। जैसे मान लो अपन लिख देंगे एक तो पशु का स्वास्थ्य, और पशु बीमार है तो कम दूध देगा। पशु का वातावरण, जैसे मान लो जिस बाड़े में बंधा हुआ है उसमें कीचड़ है, पत्थर है, कंकर है, तो क्या उसमें अच्छा रह पाएगा? नहीं होगा। और एक शुद्ध दूध प्राप्त करने के लिए अपने को बर्तन, जिस बर्तन में अपन दूध निकालते हैं वो भी साफ होना चाहिए। जैसे मान लो अपन 3 दिन पहले का बर्तन धुपा हुआ, उसमें दूध निकाल लाएंगे क्या? रोज धोते हैं दूध वाले को तो। इसके अलावा बर्तन का मुंह ऊपर से सिकड़ा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल तो बाल्टियों में धोते हैं, लेकिन पहले वाले चरी में, तो चरी का नीचे से चौड़ी, ऊपर से क्या होता है, मुंह सकड़ा होता है, इसलिए उसमें रोगाणु या मिट्टी के धूलकण नहीं जाते हैं। ठीक है। गाय भैंस की साफ सफाई, मान लो उस पर कीचड़ लगा हुआ, आप दूध निकाल रहे हो और उसमें कीचड़ गिर गया तो खराब है। मान लो उसमें कोई परजीवी है या फिर उसमें कोई रोगाणु चिटे हुए हैं, भैंस के ऊपर चिपके हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? दूध में जाएंगे। तो ये कारक है। अब इसमें पहला कारक लिखो, स्वस्थ व स्वच्छ पशु, स्वस्थ व स्वच्छ पशु। दूसरा लिखो, साफ सुथरा वातावरण व पशुशाला। तीसरा लिखो, साफ व स्वच्छ बर्तन, साफ व स्वच्छ बर्तन। गोवाले का स्वास्थ्य, यानी जो गायों का या भैंसों का रखने वाला होता है, जिसे दूधिया बोलते हैं, गोवाले का स्वास्थ्य। साफ व स्वच्छ दुग्ध दोहन, साफ व स्वच्छ दुग्ध दोहन। ठीक है, करूं मैं? इन कारकों में पहला कारक क्या लिखवाया मैंने? स्वस्थ व स्वच्छ पशु, यही था। अब इसमें आप देखो कि स्वस्थ का मतलब और स्वच्छ का मतलब। स्वस्थ यानी क्या होता है? हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी क्या होता है? स्वास्थ्य। अच्छा, जैसे मान लो कोई बीमार है, बीमार पशु, तो वो बीमार पशु दूध भी वैसे देगा। जैसे मान लो किसी पशु में थनैला रोग है, तो दूध कैसा दे रहा है? खराब ही तो दूध देगा। थनैला रोग है तो उसमें क्या होना चाहिए? पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अपने को बीच बीच में उसके थनों की जांच करनी चाहिए। थनों की जांच जानते हो? जैसे थनों में बहुत सी बार घाव हो जाता है, उसमें मवाद यानी रस्सी भर जाती है, तो क्या अपन उससे दूध निकालेंगे क्या? तो बीच बीच में क्या करनी चाहिए? अपने को थनों की जांच करनी चाहिए। इसके और भी रोग होते हैं, जैसे दूध से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग जो इसे दूध से फैल सकते हैं अपने को गाय भैंस के, तो उससे भी क्या होना चाहिए? हमें जांच करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने लिखा स्वस्थ, तो हमारी जो पशुशाला है, पशुशाला वो क्या होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। या आप इसमें डायरेक्ट ये लिख दो कि जो पशु होता है शुद्ध वातावरण में रखना चाहिए। दूसरी चीज, इसकी मालिश, नहलाना चाहिए। ना लिख दो, क्या लिखूं? हाँ, स्नान कर देते, यानी उसको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन नहलाना चाहिए या स्नान करवाना चाहिए। इसके अलावा उसकी मालिश, जितना कंफर्ट जोन में जानवर होगा उतना दूध क्या देगा? उत्पादन अच्छा देगा। यानी साफ सफाई करवा रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, तो उस पर क्या परजीवी है, यानी कोई कीड़े मकोड़े हैं या जैसे परजीवी है जो रोगाणु इस पे चीटे हुए हैं,
तो ये क्या करेंगे, साफ हो जाएंगे धोते वक्त, वरना ये उस पर लगे हुए हैं तो जिस वक्त हम दूध निकाल रहे हैं उस वक्त क्या करेंगे, दूध में गिर जाएंगे। तो लिखे ऐसे, पहला कारक लिखो स्वस्थ व स्वच्छ पशु। ठीक है, पशुपालकों को चाहिए कि पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए कि पशु किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए कि पशु किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। पशु के थनों की नियमित जांच करवानी चाहिए। दूसरा लिखा है मैंने थनों की जांच, तो नियमित क्या करवानी चाहिए, अपने को जांच करवानी चाहिए। पशु का संक्रामक बीमारियों तथा दुग्ध जनित बीमारियों पशु का संक्रामक बीमारियों तथा दुग्ध जनित बीमारियों जैसे क्षय, ये वाला क्षय, बुसेलोसिस, बकरी वाला बू से लोलिस, बुसेलोलिस आदि के लिए नियमित रूप से परीक्षण करना चाहिए। यानी हमें क्या करना चाहिए, उसको दूध संक्रामक रोग है या दुग्ध जनित रोग जैसे क्षय है आदि का नियमित रूप से परीक्षण करवाना चाहिए। पशु को स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से नहलाना व मालिश करनी चाहिए। ताकि उसके शरीर पर उपस्थित धूल मिट्टी, गोबर या बाह्य परजीवी दुग्ध दोहन के समय दूध में ना गिरे। परजीवी दुग्ध दोहन के समय दूध में ना गिरे। करें। दूसरा क्या था अपना, पशुशाला का क्या रखना अपने को साफ। पशुशाला का वातावरण ये कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, साफ। ठीक है, पहली चीज तो मैं बताता हूं कि पशु जिस बाड़े में है वो कैसा हो,
यानी उसमें कीचड़ कंकर ये चीजें नहीं हो, ठीक है। दूसरा जो फर्श है, जानो फर्श आंगनो, तो फर्श कैसा हो, आसानी से साफ करना है जैसा हो। फर्श कैसा हो, आसानी से साफ हो सके और चिकना ना हो, चिकना या फिसलन वाला नहीं हो, चिकना ना हो। अगर चिकना हो जाएगा तो क्या कंफर्ट हो पाएगी गाय में से। तीसरा कि जो पशु, हो गई क्या खत्म है क्या। तीसरा देखें कि जो पशुशाला है, पशुशाला में कीटनाशकों का छिड़काव, कीटनाशक का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। जैसे गांव में मक्खी मच्छर इससे बचने के लिए क्या करते हैं, धुआं करते हैं ना, चारा जो पुराना चारा होता है उसे जलाते। तो पशुशाला में क्या करते हैं, जैसे बड़े फार्म है तो उसमें क्या छिड़काव करेंगे कीटनाशक का, जिससे मक्खी मच्छर ये खत्म हो जाए। इसके अलावा अपन देखें चौथा, पशुशाला में कीटनाशकों का छिड़काव, तो पशुशाला में स्वच्छ व साफ पानी उपयोग में लेना चाहिए। यानी मान लो जैसे हम पानी पिला रहे हैं या अपनी लैंग्वेज में बाटा में पानी डाला, तो वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ये नहीं कि अपन खराब पानी डाल रहे हैं। इसके अलावा अपन देखें तो जितना पशुशाला का वातावरण शांत होगा, शांत व साफ होगा, उतना ही ज्यादा दूध प्राप्त होता है। क्या होता है, दूध प्राप्त। हमने देखे कि पशुशाला का वातावरण कैसा होना चाहिए, आम भाषा में कहे तो साफ होना चाहिए। तो वो किस प्रकार कि जिस बाड़े में अपन पशु रख रहे हैं उसमें ये नहीं हो कि कीचड़ पड़े हैं चारों तरफ, या गोबर पड़ा है या कंकर पड़े हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन। दूसरा कि क्लीन तो है, फर्श बना दिया, बहुत सी जगह होते हैं ना सीमेंटेड फर्श बना देते हैं, और वो इतना फर्श जैसे अभी ये है अपना इतना चिकना हो तो क्या पशु इस पे कंफर्टेबल हो पाएंगे, तो वो क्या हो, साफ हो, सॉरी आसानी से साफ हो सके। साफ होने के लिए अपन समतल बना दिया। दूसरी बात कि चिकना ना हो, इतना चिकना कि पशु गिर जाए ना हो। तीसरा पशुशाला में कीटनाशकों का छिड़काव, जैसे हमारे गांव में तो वो करते हैं धुआं मच्छर भगाने के लिए, लेकिन बड़े जो फार्म हाउस होते हैं या जो पशुपालक होते हैं वो क्या करते हैं, कीटनाशक मशीन से छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद पशुशाला में पानी कैसा होना चाहिए, साफ और स्वच्छ, क्योंकि उसको पिलाने के लिए काम में भी ले रहे हैं और अपन उसके क्रियाकलापों में भी काम ले रहे हैं। दूसरी पशुशाला का वातावरण कैसा होगा, शांत, इसीलिए वो क्या देगा, दूध। ठीक है, अगर किसी जंतु को अपन चिड़चिड़ा कर रहे हैं फिर दूध निकाल रहे हैं तो क्या वो आसानी से देगा। तो अब देखो दूसरा पशुशाला का वातावरण, हाँ समझ जाओगे ऐसा कैसा, या मैं लिखूं लैंग्वेज से, जो मैं लिखवा देना है। पशुओं की पशुशाला या बाड़े, साफ व आरामदायक हो। साफ व आरामदायक यानी बैठने में कैसा हो, कंफर्ट। मान लो भैंस को रख दिया और उसके जगह वो कंकरी के अंदर पड़े तो क्या वो कंफर्टेबल रह पाएगी क्या। पशु बाड़े में फर्श आसानी से साफ करने योग्य हो, आसानी से साफ करने योग्य हो, बिना फिसलन
युक्त तथा नमी युक्त रहना चाहिए। जैसे मान लो आसपास में पानी भरा हुआ है या वहां ज्यादा चिपचिपा हो रहा है तो क्या कंफर्ट रह पाएंगे? फिसलन युक्त तथा नमी युक्त हो। बाकी ऐसे कैसे उतार लो ना आप यार। पशुशाला में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए और पशुशाला का वातावरण शांत होना चाहिए, ऐसे कैसे उतार लो? कोई फर्क नहीं है इसमें। चला चला। तीसरा क्या है अपना? बर्तन वाला। क्या था तीसरा? अब बताओ भला, इसको भी टॉपिक बना दिया। क्या हमें पता है कि अधिकतर जो चाहे अनपढ़ हो वो क्या गंदे बर्तन में दूध लाएगा क्या दूध? तो इसमें एक पहला तो दे दिया कि जैसे मान लो बर्तन को, सॉरी, दुग्ध वाले, जिसमें अपन दूध दूधते हैं ना, वो दुग्ध वाले बर्तन को गर्म पानी से धोना व रोगाणु मुक्त करना। भाई हम गर्म पानी से धो रहे तो ऑटोमेटिक वो साफ हो रहा है। दूसरी चीज कि जो धो दिया है, धोने के बाद बर्तन को कैसे रखते हो, है जैसे का जैसे, या उल्टा उल्टा? आप घर पे चाहे बर्तन भी धोते हो ना खाने पकाने, उसको भी उल्टा रखते हो कि पानी। तो इसमें एक चीज और देती कि बर्तन, जो ये दूध वाला बर्तन है ना, बर्तन को धोने के बाद उल्टा रखना चाहिए। हमें ध्यान में तो उल्टा ही रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा कि अभी मैंने बताया था कि जो अधिकतर हो, तो जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है कि जो ऊपर का मुंह है वो कैसा हो, शकड़ा, और नीचे का क्या भाग हो, चौड़ा। तो इससे क्या होता है कि धूल, मिट्टी आदि के कण क्या नहीं हो, इसके अंदर नहीं जाए। तो लिखो आप तीसरा, मैं इसको बोल के लिखवा दूंगा ना, क्यों? जहां तक हो ऊपर का मुंह सकड़ा हो और नीचे का मुंह चौड़ा हो, बस। साफ और स्वच्छ बर्तन यानी दूध दूहने वाले बर्तन दूध वाले बर्तन गर्म पानी से, मरवाएगी आज। ये पहला तो ऐसे कैसा उतार लो ना। होगा?
दूसरा, जहां तक संभव हो जहां तक संभव हो दूध दूहने वाला बर्तन, जिस दूध में अपन बर्तन सॉरी जिस बर्तन में दूध दूह रहे हैं वो वाला बर्तन, दुग्ध दोहन वाला बर्तन का मुंह है सकड़ा, सकड़ा व नीचे वाला भाग चौड़ा हो। चौड़ा हो जिससे दूध में मिट्टी व धूल के कण ना गिरे। एक दो और है वो बोल के लिखवा दूं क्या मैं डायरेक्ट? हाँ, ग्वाले का स्वास्थ्य, जिसे जो गायों भैंसे रख रहा है जो दूध निकाल रहा है, अपने को पता है कि ये चीजें क्या स्वास्थ्य है, हाथ धोने चाहिए साबुन से। ठीक, दूसरी बात कि नाखून कटे हुए हो, जो ग्वाला है उसका स्वास्थ्य है, भाई स्वास्थ्य है, अपने गांव में बीमार हो वो डूबा जाए क्या? नहीं जाता, कि संक्रमण ना बढ़े। तीसरी बात कि धोने वाला एक्सपर्ट हो जो 5 से 6 मिनट में दूध पूरा निकाल ले। ये तो लिखवा तो मैं बोल के, लिखो ग्वाले का स्वास्थ्य, ग्वाले का स्वास्थ्य, ग्वाला स्वस्थ होना चाहिए, ग्वाला स्वस्थ होना चाहिए, ताकि दूध में कोई संक्रमण ना हो, ताकि दूध में कोई संक्रमण ना हो, ताकि दूध में कोई संक्रमण ना हो। दूसरा लिखो, ग्वाले के नाखून कटे हुए व साफ होने चाहिए, ग्वाले के नाखून कटे हुए व साफ होने चाहिए। दुग्ध दोहन से पूर्व हाथों को साबुन से धोना चाहिए, दुग्ध दोहन से पूर्व हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ग्वाला दूध निकालने में निपुण होना चाहिए, ग्वाला दूध निकालने में निपुण होना चाहिए, ताकि ताकि जल्दी से जल्दी 5-6 मिनट में दूध पूर्ण निकाल सके, पूर्ण दूध निकाल सके। अगला लिखो हेडिंग, साफ व स्वच्छ दुग्ध दोहन, साफ व स्वच्छ दुग्ध दोहन। अगला अगला, हाँ, जिसे दूधिया वाला लिखा कितने नंबर का था? चौथा, 5वां लिखो। हाँ, साफ व स्वस्थ दूध दोहन, इसमें भी वही लाइनें हैं कि हाथों को साबुन से धोना चाहिए, थन को पानी मतलब धोने से पहले और धोने के बाद धोना चाहिए, ये चीजें तो आती हैं। तो लिख लिया, पहला लिखो, दूध दोहने से पहले व बाद में पशु के थनों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। दूध दोहने से पहले व बाद में पशु के थनों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। दुग्ध दोहन में पूर्ण हस्त विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब ये साबुन वाला तो ऊपर लिख लिया, यहाँ क्या जरूरत है? लिखो क्या, ग्वाले को साबुन से हाथ धोने चाहिए, हाँ, तो ये क्या लिखा, पूर्ण हस्त से क्या करना चाहिए? दूध निकालना चाहिए। इसके अलावा दूध निकालते समय दूधिये को यानी ग्वाले को
थन व बर्तन की तरफ छींकना नहीं चाहिए। ये तो अपने को पता है, बर्तन में छिकोगे क्या डायरेक्ट। ये कह रहा है कि जब दूध दूर आया गुवाड़ा तो उसको क्या बर्तन और थन की तरफ छींकना नहीं चाहिए, उसमें छिकोगे क्या आप जानबूझ के। ये चीजें भी अपने को पढ़नी पड़ेगी। अच्छी बात। जानवरों को दूध निकालने से पहले पहले कितना, लगभग 1 घंटा। जानवरों को दूध निकालने से पहले लगभग 1 घंटा खाना प्रदान, खाने में चारा हो गया, बाटा हो गया, जो भी आप मान लो, है ना, खाना प्रदान करना चाहिए ताकि वह खड़ा रहे। हो गया। दूध निकालते समय पहली कुछ धारों को बर्तन में नहीं डालना चाहिए। जैसे दूध निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जो पहली धार निकलेगी उसे बर्तन में नहीं डालना चाहिए, बाहर डालना चाहिए। पहले कुछ धारों को डायरेक्ट या सीधे बर्तन में नहीं डालना चाहिए। दुग्ध प्रदूषण करने वाले कारक, हाँ, दुग्ध प्रदूषण करने वाले कारक। दो प्रकार होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। हो गया। अब जो आप आंतरिक कार्य है यानी वो क्या है, शरीर के अंदर हो रहा है ना, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि लिखो शरीर के अंदर, समझ जाओगे आंतरिक का मतलब। तो एग्जाम्पल लिख लो, थनैला रोग, थनैला रोग, शुरुआत के दूध की कुछ धारें आदि, धार आदि। शुरुआत के दूध की कुछ धार आदि। डन। बाहरी कारक में लिखो, पशुओं का थन, यानी थन पे आपने देखा होगा बहुत सी बार कोई चिचड़ा या कोई अन्य वो लग जाते हैं कारक, जिससे का दूध खराब हो सकता है। थन, गौवाले का स्वास्थ्य, बर्तन, दुग्धशाला, दूध दोहने का तरीका व पशु का खानपान आदि। वह पशुओं का खानपान आदि। अगली हेडिंग लिखो कि दूध को प्रदूषित या खराब होने से रोकने के उपाय। अगला, दूध को प्रदूषित या खराब होने से रोकने के उपाय या बचाने के उपाय। अगर कोई पशु अगर कोई पशु बीमार है तो उसे समूह से अलग कर देना चाहिए। क्या लिखा? जैसे मान लो ये बाड़ा है, ठीक है, यहाँ विभिन्न पशु है, इसमें से ये पशु बीमार है, तो अपने को पता है कि बीमार पशु को इधर बांधना है, यानी पशु को क्या करना है, अलग करना है, बाकी को अलग रखना है। इसका दूध जो निकालेंगे ना
उसको मनुष्य के लिए पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोग फैला सकता है। क्या कहां तक लिखा है इस लाइन को? अलग करना चाहिए। और इसका दूध मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका दूध मनुष्य के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक। ठीक है। दूध दूहने से पहले थन को और हाथ को, अब हाथ साबुन से कितनी बार धो लिया अपने ऊपर, तो एक बार और लिख लो। दूध 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 निकालते समय थन है ये ना, थन व हाथ को साफ धो लेना चाहिए। थन व हाथ को क्या करना चाहिए? साफ धो लेना चाहिए। इसके अलावा पशुशाला का वातावरण, यानी जो पशुशाला है उसका वातावरण क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ये भी एक ऐड कर दो, पशुशाला। और इसमें ऐड करना अपने को, देखो बर्तन मैंने लिखवाई दिया था उस पर, तो लिखने की जरूरत है क्या? बर्तन कैसा होना चाहिए? ऊपर से सकड़ा व नीचे से चौड़ा होना चाहिए, जैसे बीकर की टाइप का, तो छोटा। ये लिख लिया है ना। और भी बना सकते हैं इसमें, जैसे पानी साफ देना चाहिए अच्छा, तो ये यहाँ तक ही बहुत है। ये लिखो और कुछ? ठीक है।